सो हेलो गाइज, जैसा कि आपने देखा था निफ्टी के बारे में हमने जैसे प्रोडिक्शन किया था उसी तरीके से जो है प्राइस ने रिएक्ट किया। मतलब आपको बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा डायरेक्शन समझने में, एंट्री लेने में, एग्जिट लेने में, टारगेट लेने में, एसएल लेने में, यहाँ तक के। ठीक है, तो आज जो करेंगे हम करेंगे नेट वेब के बारे में, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेट वेब स्टॉक जो है मैंने अलर्ट दिया था आपको जब ये टॉप पर था, इस प्राइस पे था कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है और नीचे की तरफ जा सकता है। जैसा कि आप ये ट्वीट देख सकते हैं जो कि हुआ था 11 अक्टूबर 2025 को, जब प्राइस हमारा मूव कर रहा था 4027 की प्राइस जो है डाउन साइड में जा सकता है। इसका कारण क्या था? देखिए, इसका कारण समझते हैं। ठीक है, इसका कारण था कि प्राइस ने ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस जो है वेव, एलियट वेव में फॉर्म में चल रहा है। देखिए कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ जो है अपसाइड जाती है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अभी देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है। जो फोर्थ वेव होती है, जो फर्स्ट वेव के हाई के आसपास टच करती है और फिर वहाँ से बाउंस बैक करती है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ से बाउंस बैक करती ही है, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, हमेशा नहीं होता। इसके प्राइस कभी कभी इसके नीचे भी आता है, मगर ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अब हमें और कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये क्यों टारगेट दिया था, इसके दो रीजन थे, है ना। ये दो रीजन थे, एक तो एलर्टिक वेव था, बाद में और कंफर्मेशन मिल गया जब इसने स्विंग बना दिया। तो मैंने आपको स्विंग बनाना सिखाया है। जब भी मेरे पास दो स्विंग मिलते हैं तो मैं वहां पर फिब एक्सटेंशन का यूज कर सकता हूं। तो मैंने देखिए ये फिब एक्सटेंशन का यूज किया, प्राइस जो है हाई लगाया यहाँ से। जिसको फिब एक्सटेंशन लगाना नहीं आता हो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है पहले से, 1 घंटे का वेबिनार है, उसके अंदर मैंने ये डिटेल्स में बताया है। ठीक है, तो प्राइस मैंने जैसा कि उसमें बताया है कि 1.618 से रिवर्स हो जाता है, तो प्राइस इसको टच कर चुका है और यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। तो इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये जो है मूव कर जाएगा। मैं हमेशा कोई भी एंट्री लेता हूं तो दो कंफर्मेशन मेरे को रिक्वायर्ड होती है, मतलब मेरे को दो कंफर्मेशन चाहिए। मैं कभी भी एक कंफर्मेशन पर एंट्री नहीं लेता। तो मेरे को यहाँ दो कंफर्मेशन क्या क्या है। पहला कंफर्मेशन है कि जो फर्स्ट वेव थी उसका हाई टच हो गया है, उससे रिजेक्शन ही मिल गया। सेकंड कंफर्मेशन है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची एक्सटेंशन उसका टारगेट भी कंप्लीट हो गया है डाउन साइड का। ठीक है, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर फ्लैट खुलता है मार्केट या थोड़ा सा डाउन खुलता है तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ। और जो एसएल रहेगा वो प्रॉपर एसएल तो थोड़ा बड़ा आ रहा है ना, बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो मूवमेंट इसका जो है एक दिन में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एसएल जो प्रॉपर है वो है 2836 का, इस स्विंग के नीचे। मगर फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये एसएल प्राइस जो है दोबारा इस कैंडल के लो के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जो प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जो फिफ्थ वेव की कंडीशन होती है वो क्या होती है, देखिए मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये गैप भी यहाँ से फिल हो सकता है, जो ये गैप बना हुआ है। तो मतलब 3971 के आसपास हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब 1 रेशियो कितना आएगा, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो लॉन्ग पोजिशन अगर यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ तो देखिए ये मेरा हो गया एसएल और ये मेरा हो गया टारगेट। अगर मैं इस एसएल को भी लेके चलता हूँ 200 पॉइंट्स के एसएल को भी, सो फिर भी मेरा रिस्क रिवार्ड जो है आराम से 1:4 के आसपास हो रहा है। और अगर मैं 1:3 की बात करता हूं तो मेरा रिस्क रिवार्ड जो है इसके आसपास यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है 3672 तो आना ही आना है ना, एकदम नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगता है। प्राइस बढ़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर वो टारगेट कर सकता है इतना आसानी से। तो यहाँ तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट लेके चल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड टारगेट तो 3971 है, पर कम से कम मिनिमम टारगेट, पहला टारगेट जैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ का लेके चल रहे हैं। तो कल यहाँ पर एंट्री करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं टारगेट को कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ गैप एरिया के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बाउंस बैक जो है 1.618 और इलियट वेव के हिसाब से एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस रिवर्स रहेंगी नेट वेब में, इसलिए इसको यहाँ से बाइंग करने का प्लान करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और कमेंट करके जाएं कोई ऐसा स्टॉक जिसको मैं आपके लिए एनालाइज कर सकूं फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।